दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान की, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की, AEES के नाम से आप इसको जानते हैं। इसमें जो आपके टीचिंग पोस्ट निकलते हैं काफ़ी अच्छे सेम लेवल पोस्ट होते हैं जो आपके एनवीएस और केवीएस में होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसको अपडेट किया गया है, वेबसाइट पर शेयर किया गया है इस AEES के द्वारा, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। तो परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था में शैक्षिक कर्मचारियों के लिए भर्ती के जो 2025 के नए नियम हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब इसमें क्या बदलाव है, क्या नए नियम है, आइए इसको देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी, ट्रेंच ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेटर, हेड मास्टर, हेड मास्टरेस, प्राइमरी टीचर, ठीक है, प्राइमरी टीचर, ठीक है, और बाल बाटिका टीचर, इन सभी के लिए जो नए रूल्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब क्या क्या रूल्स हैं और कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर हैं उसके बारे में ये डिटेल जानकारी है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट है, प्रिंसिपल पोस्ट है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 31 पोस्ट है 2024 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द सेक्शंस एनुअली सब्जेक्टेड टू द वेरिएशन ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द न्यू AECS एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। यानी कि जैसे ही ये 2024 के अकॉर्डिंग दिया गया है और ये जो है वेरी करता है हर साल, कुछ लोग ट्रांसफर होते हैं या कुछ लोग जो है रिटायर होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये आपका चेंज होता रहता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, ये ए ग्रुप की वैकेंसी है। यहाँ पर लेवल पे मैट्रिक्स इसमें लेवल 12 का रहेगा। 78,800 से 20,000 सॉरी 2,09,200 सैलरी आपको दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो सिलेक्शन होगा यहाँ पर आपका। दूसरा है आपका एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए एज लिमिट क्या है, मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 50 साल इसकी एज है। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द AEES। अगर आप पहले से AES के एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एंड एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। AEES rules issued from time to time would applicable। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स से बैच, और इसके साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन बीएड में आपको होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, और 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है बीएड एमएड का वो आपने कर रखा हो 50% साथ में, या फिर ये या में है और में है, या आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो 50% अंकों के साथ में NCT के द्वारा। वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन अ पे लेवल 78,800 टू दी 2,09,200 इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर इन द पे लेवल 10 5600 टू आपका 56,100 टू 1,77,500 इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में ये पहली वाली चीज तो होनी चाहिए बीएड के साथ में, ये आपकी बीएड के साथ वाली चीजें दी गई हैं आपकी यहाँ पर। तीसरा जो है इसमें तीसरी पॉइंट जो मानी गई है, तीसरी पॉइंट ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट का, तो वो इसमें जरूरी है आपका, ठीक है, तो वो दिया गया है। साथ के साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं वेदर एज एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल अप्लाई टू द प्रमोशन फॉर एज लिमिट इट विल अप्लाई, ठीक है। तो एज लिमिट के लिए अप्लाई होगा प्रमोशंस में। पीरियड ऑफ द प्रोबेशन 2 ईयर ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट जो लोग डायरेक्ट रिक्रूट होकर जाएंगे उनके लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय द प्रमोशन और बाय द डेप्यूटेशन absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods। 50% of limited departmental examination qualifying कम सीनियोरिटी बेसिस, 50% तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल वैकेंसी के थ्रू भरे जाएंगे और 50% इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे, ठीक है। आगे आपका है लिमिटेड डिपार्टमेंटल वैकेंसी जो है वाइस प्रिंसिपल विद एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ द रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड और इन EES। तो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आपने वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट ले रखा हो, कम से कम 3 साल का रेगुलर सर्विस उसमें आपका होना चाहिए। इफ ए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी DPC एग्जिस्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन, सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द EES, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो इसमें 34 वैकेंसी है एज पर 2024। ये भी आपके ग्रुप ए की वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स इसमें 56,100 से 1,77,500 एंट्री स्केल है आपका,
ठीक है, इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7 CPC, ठीक है। आगे है आपका सिलेक्शन मेथड, इसमें एज लिमिट इसमें भी 35 से 45 साल के बीच की दी गई है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप AEES के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन फॉर दी SC ST OBC PWD ये गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली आपके फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री हो, साथ में आपने बीएड कर रखा हो, या फिर अगर बीएड आपके पास नहीं है तो 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स हो, या फिर ये भी नहीं है तो आपके पास में 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो 50% अंकों के साथ में हो, ठीक है। बाकी इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तीसरा पॉइंट दिया गया, वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे स्केल 10, तो पे स्केल 10 पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल पोस्ट का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वर्किंग एज अ पीजीटी और लेक्चरर इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 8, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें होगा आपका, पीरियड ऑफ प्रोबेशन है 2 ईयर, है ना। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। 75% वैकेंसी इसमें लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू होंगी और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज इसमें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, हम पीजीटी पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट आपका पोस्ट है आपका, ये किन सब्जेक्ट के लिए है और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इसमें वो भी बता देता हूं आपको। तो नेम ऑफ पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश हिंदी मराठी तमिल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स कंप्यूटर साइंस एंड दी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 228 पोस्ट हैं एज पर 2024, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसमें दिया है ग्रुप बी के अंदर। लेवल 8 का पे मैट्रिक्स रहेगा आपका एंट्री स्केल में 47,600 से 1,51,100 तक। लेवल 10 का होगा सीनियर स्केल में 56,100 से 1,77,500 तक। और आपका सिलेक्शन स्केल आपका रहेगा आपका लेवल 11 का 67,700 से 2,08,700 का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। जब आप एंट्री करेंगे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका, उस लेवल पे इतना रहने वाला है आपका, और फाइनल सिलेक्शन के बाद में आपका इतना हो जाएगा, ठीक। वेदर पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो पीजीटी के अंदर जो सिलेक्शन पोस्ट है आपकी ये सब होने वाली है आपकी, ये सिलेक्शन के थ्रू होंगी आपकी। और पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा गया है। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, नॉट एक्सीड 40 साल, 40 साल से ज्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है AEES के एम्प्लॉय के लिए। साथ के साथ जो आपके SC ST OBC कैंडिडेट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही छूट यहाँ पर दी जाएगी, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, ये काफी लंबा स्ट्रक्चर है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको क्विकली बताऊंगा, जल्दी लेके चलूंगा। तो पीजीटी इंग्लिश हिंदी मराठी तमिल फिजिक्स के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने कर रखा हो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम जो है NCT जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग द बीएड कंपोनेंट। तो अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका पीजीटी का, यानी कि जो पीजीटी लेवल का कोर्स होता है उसके साथ में आपका इंटीग्रेटेड आपका डिग्री कोर्स होता है एजुकेशन डिप्लोमा में, यानी बीएड का, जिसको हम MA BEd बोल देते हैं या फिर आपका MSc एड बोल देते हैं, इस तरीके से नाम होते हैं इनके। तो उसमें 50% आपके होने चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो यह मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो क्या क्या है इसमें देख लीजिएगा एक बार। पीजीटी आपके पास इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए, मास्टर डिग्री इंग्लिश के अंदर। प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। अभी हमने कुछ दिन पहले एनवीएस और केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल डिस्कस किए थे, तो ये भी जस्ट सिमिलर हमें लग रहा है यहाँ पर कि आपका पीजीटी इंग्लिश आपका होना चाहिए, मतलब आपने जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो इंग्लिश से कर रखा हो और ग्रेजुएशन लेवल पर भी इंग्लिश आपने पढ़ी हो। हिंदी के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से कर रखा हो और ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी पढ़ी हो। मराठी के लिए मराठी से पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन लेवल पर मराठी पढ़ी होनी चाहिए। तमिल के लिए तमिल से पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़ा हो तमिल को। फिजिक्स के लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो और पीजी लेवल पर भी केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो। मैथमेटिक्स के लिए भी सेम है आपका, कंसर्न सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए आपका MSc मैथ्स होनी चाहिए,
और यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी ये सब्जेक्ट आपने स्टडी किया हो, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी की बात करता हूं तो बायोलॉजी के लिए इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस और एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास और ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो, मास्टर डिग्री हो और साथ के साथ ग्रेजुएशन लेवल पर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो। ज्योग्राफी के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है, पीजी लेवल पर ज्योग्राफी और ग्रेजुएशन में पढ़ाओ। इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। कॉमर्स के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। होल्डर्स ऑफ द डिग्री एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। आपने एमकॉम कर रखा है, एमकॉम आपके पास अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स से अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चलिएगा, साथ के साथ इसमें बीएड डिग्री होनी अनिवार्य है 50% अंकों के साथ में। बिना बीएड के आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या फिर बीएड ना हो तो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो बीएड एमएड का, या फिर 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स हो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि आपने जो है एक्सपीरियंस हो एज अ टीजीटी टीचर आपके पास में, एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी हो, एमएससी आईटी कर रखी हो, एमसीए कर रखा हो आपने 50% अंकों के साथ में, या फिर आपने एमई कर रखा हो या एमटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से 50% अंकों के साथ में, ठीक है। पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम recognized university with at least 50% marks और MSc in the physics with electronics as a major subject from the recognized university with at least 50% marks। तो ये पीजीटी पोस्ट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एमएससी फिजिक्स में हो, 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बीएड इसके लिए भी कंपलसरी है, इसमें भी बीएड आपका मांगा गया है, ठीक है। तो ये चीज इसमें देख लेंगे आप। 2 साल तक इसका प्रोबेशन रहेगा ज्वाइनिंग के बाद में आपका, ठीक है। और साथ के साथ में 100% जो वैकेंसी है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू इसमें ली जाएंगी, ठीक है। 100% वैकेंसी जितनी भी है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू ये लोग भर्ती कराएंगे इसके अंदर। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्जामिनेशंस होंगे फ्रॉम अमंग टीजीटी हु हैव रेंडर्ड एज अ 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड और पजेस क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पीजीटी एज पर द फॉलोइंग फीडर पोस्ट। तो 3 साल का आपके पास कंटिन्यूस सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसमें आप प्रमोशन वगैरह के थ्रू आप जा सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए। टीजीटी के सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है आपकी ग्रेजुएशन का। अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्लियर नहीं है तो वो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट 638 है 2024 के अकॉर्डिंगली। क्लासिफिकेशन ग्रुप बी का है। एंट्री लेवल पे 44,900 से 1,42,000 सैलरी मिलेगा और लेवल 8 यानी कि सीनियर लेवल स्केल पर 47,600 से 1,51,000 हो जाएगा और लेवल 10 यानी सिलेक्शन स्केल पर 56,100 से 1,77,000 पे स्केल हो जाएगा। अच्छा सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। और वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो सिलेक्शन पोस्ट आपकी ये दी गई है यहाँ पर, नॉन सिलेक्शन पोस्ट नीचे दी गई है आपकी। एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया गया 35 साल मैक्सिमम एज दी गई है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज कितना है? 35 साल है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगा और बाकी जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाले हैं। टीजीटी के लिए जो अदर सब्जेक्ट के जो चीजें हैं यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर देख लेते हैं। तो आपने इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मराठी के लिए लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है आपका उसके लिए क्या होना चाहिए? 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ में, जिसमें आपका बीएड कंपोनेंट साथ में होता है, ठीक है। और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। साथ के साथ में आपने जो है बीएड का डिप्लोमा कर रखा हो या बीएड की डिग्री कर रखी हो या आपने एमएड कर रखा हो, ये जरूरी है इसके अंदर आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स आपके पास होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 आपने पास करा होना चाहिए टीजीटी के लिए। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा गया है इसमें। कंपिटेंस ऑफ टीच इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए आपको। पोस्ट वाइज लैंग्वेज आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश के लिए स्टडी इंग्लिश एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन द एटलीस्ट 3 ईयर इन द 6th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। तो जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स होता है, अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश कम से कम 6 सेमेस्टर में से आपने 3 सेमेस्टर में जरूर पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने हिंदी संस्कृत को एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट कम से कम 3 सेमेस्टर में जरूर पढ़ा हो, ठीक है। 6 में से मतलब 3 सेमेस्टर का मतलब ये हो जाता है कि जैसे 1.5 साल आपने जरूर पढ़ा हो वो चीज।
सॉरी 2 साल का, सॉरी ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, 1.5 साल आपने जरूर पढ़ा हो। तो ये आपका है कि टीजीटी मराठी के लिए भी सेम है आपका, तमिल के लिए भी सेम है आपका। ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन, a person with B.Ed special education qualification shall undergo after appointment of NCT recognition 6-month special program in the elementary education। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ दी गई है, एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग करने का स्कूल के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी टीजीटी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस, इनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए B.Ed कंपोनेंट के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में आपका, ठीक है। B.Ed डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, ठीक है। साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी चल जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। सीटेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई इसके लिए करा होना चाहिए। अब ट्रेनिंग टू बी अंडर, अब इसमें हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं एक बार। अगर आप टीजीटी मैथ्स और फिजिक्स के लिए जाते हैं तो टीजीटी मैथ और फिजिक्स के लिए आपने 6 सेमेस्टर में से कम ग्रेजुएशन के 3 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स या फिजिक्स को पढ़ा हो तो आप मैथ फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर आपने पढ़ा हो, एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए इसमें। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम 3 सेमेस्टर में। दूसरी चीज, फिजिक्स कम से कम 1 साल यानी 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। 1 आउट ऑफ द केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो इसके अंदर। द कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट विद द BSc ऑनर्स इन द फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स एंड फिजिक्स। तो टीजीटी मैथ और फिजिक्स की पोस्ट के लिए जो आपके ऑनर्स वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो ध्यान रखिएगा आप इसमें, ठीक है। टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर लेते हैं तो इसमें कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज अ ऑनर्स और द मेन सब्जेक्ट इन द एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ द 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स विद 4 एक सेकंड हमने यहाँ पर शायद ना 3 सेमेस्टर बोल दिया है, ये 3 ईयर्स है बेसिकली, ये 3 सेमेस्टर नहीं है, 3 ईयर्स है बेसिकली, है ना। ये ऊपर भी ऐसा ही था सेम आपका, ये 3 सेमेस्टर नहीं है बेटा, 3 ईयर है, मतलब तीनों साल आपने पढ़ा हो ये चीज, मैथ तीनों साल पढ़ी होनी। 3 सेमेस्टर नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं मैं, 3 सेमेस्टर नहीं है, 3 ईयर है यहाँ पर, 6 सेमेस्टर 3 ईयर, ठीक है। तो आपने जो है या तो तीनों साल पढ़ा हो या फिर आपके जो 6 सेमेस्टर होते 6 के 6 सेमेस्टर में एज ए इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ाओ। ऊपर भी था आपका ये चीज ना, तो ऊपर भी आप लोग इसको ध्यान दे देंगे, लैंग्वेज वाले पार्ट में भी इसको करेक्ट कर लेंगे आप। जो लैंग्वेज वाला पार्ट मैंने ऊपर बताया है ना, इसमें भी आपका जो चेंजेस है वो यही है, इसमें तीनों साल। पहले क्या होता था कि अगर आपने 2 साल पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने स्पेशलाइजेशन के लिए चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या कर दिया कि कम से कम 3 साल होना चाहिए, 6 सेमेस्टर होना चाहिए, लैंग्वेज में भी और आपका इसमें भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे आप। तो इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूं आपका आगे के पोर्शन पे यहाँ पर। तो ये मैथ फिजिक्स का हमने देख लिया, तो कम से कम 1 साल आपने फिजिक्स पढ़ा हो और 1 साल आपने बाकी का कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है, और 3 साल आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी सेम है कि 3 साल आपने जो है कोई भी ऑनर्स मेन सब्जेक्ट एट द 3 ईयर और द 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। जैसे कि यहां पर दिया गया है कि मेन सब्जेक्ट अगर आपका बायोलॉजी और लाइफ साइंस है तो आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री या फिर बॉटनी, जूलॉजी आपका होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी सब्सिडरी में होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है तो केमिस्ट्री, बॉटनी सब्सिडरी में होना चाहिए। यानी कि इन तीनों में से कोई एक मेन है तो बाकी के 2 सब्सिडरी होने चाहिए, जो कम से कम 1 साल आपने पढ़े हो, और बाकी जो मेन सब्जेक्ट है वो 3 साल आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी यहां पर दी गई है, ओके। यहां पर टीजीटी सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस के लिए स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन at least 3 years or 6 semester of the course as an elective or main subject, and the second subject for the last 1 year and 2 semester of the course। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो तो आपने 3 साल पढ़ा हो, ठीक है, 6 के 6 सेमेस्टर पढ़ा हो, ठीक है। और इसमें बोला गया था कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने स्टडी करे होने चाहिए इन दिए गए सब्जेक्ट में से, जिसमें से एक 1 मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, कि एक कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रखी हो, बीएससी आईटी कर रखी हो, बीसीए कर रखा हो 50% अंकों के साथ में आपका, ठीक है, या फिर बीटेक आपने कर रखा हो 50% अंकों के साथ में आपका, ठीक है।
और भी इसमें साथ में इसमें बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये जरूरी है इसके अंदर। तो बीएड डिग्री जरूरी है साथ के साथ में। टीजीटी आर्ट का यहाँ पर दिया गया है, ड्राइंग पेंटिंग से, आप देख लेंगे, मैं टेलीग्राम पे इसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। पीईटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसमें बीपीएड का जो कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए नॉन टीचिंग का निकला हुआ है यहाँ पर। ये एज लिमिट का आपका पता लग ही गया है, इसमें हमने बता ही दिया है कि आपका 35 साल टीजीटी का मैक्सिमम एज है। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है, तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा 33% आपके जो होंगे वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल होंगे। और कौन सी पोस्ट के लिए, ऑन द फॉलोइंग विच द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सबसे पहले डायरेक्ट एग्जामिनेशन सीनियोरिटी के बेसिस पर 33% रखे जाएंगे, अगर कुछ रह जाता है तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर लिए जाएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के लिए, आर्ट के लिए और आपका पीईटी के लिए 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। चलो अभी आगे चलते हैं। प्रमोशन से भी कुछ वैकेंसीज इसमें भरी जाएंगी आपकी, तो उसको भी आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका स्पेशल एडुकेटर की। तो स्पेशल एडुकेटर की 10 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। पे स्केल आपका ये रहने वाला है, 35 साल इसकी मैक्सिमम एज दे दी गई है। आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में, और बीएड आपके पास होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका दिया गया, आपने ये करा हुआ है इनमें से कोई भी चीज़, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे स्पेशल एजुकेटर के लिए। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे आपके स्पेशल एजुकेटर के। हेड मास्टर का यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लेंगे एक बार। मैं आपको प्राइमरी वाला और दिखा देता हूँ एक बार, प्राइमरी वाला एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, प्राइमरी वाले में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी वाले पर आते हैं और बाल वाटिका वाले पे उसके बाद में आते हैं। सो दिस इज द प्राइमरी लेवल। एक सेकेंड, हाँ, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है आपका ये प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है। और एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर, ये हेडमास्टर पोस्ट के लिए है, देखिएगा। अब पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। ये प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है, प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, दोनों के लिए है ये आपका। 580 पोस्ट है इसके अंदर आपका, ग्रुप बी के अंदर आएंगी। एंट्रीज के लिए रहेगा, लेवल इसके लिए रहेगा पे का। 30 साल मैक्सिमम एज है इसमें। 5 साल AEES के एम्प्लॉय को छूट दी जाएगी, और बाकी जो छूट है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC ST OBC को दी जाएगी। इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होना चाहिए आपके पास में 50% अंकों के साथ में, ठीक है। उसके बाद या फिर आपने 4 साल का जो कोर्स होता है BLED 12th के बाद, वो आपने कर रखा हो, या फिर आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा DLED आपने कर रखा हो, ठीक है। CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होने चाहिए, और इसमें डिजायर में वर्क कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और इंग्लिश हिंदी में आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर दी गई है आपकी। प्राइमरी टीचर म्यूजिक का दिया गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक के अंदर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, ठीक है, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे इसके आपके, ठीक है। इसके बाद बाल वाटिका वाला आ जाता है, 55 वैकेंसीज इसके अंदर यहाँ पर हैं। पे स्केल आपका ये रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। 30 साल इसकी मैक्सिमम एज दी गई है। और इसमें क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास कर रखा हो कम से कम 50% अंकों के साथ में, नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED में, ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, और बीएड नर्सरी फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आपके पास में ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप 100% इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। तो ये आपका जो था AEES के नए रिक्रूटमेंट रूल्स से जो आपने यहाँ पर देखे, और इन रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली जो आगे की वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाने वाला है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेंगे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर फिट होते हैं तो डेफिनेटली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं यहाँ पर कि आपका टेक्स्ट बुक ने सुपर पास लाइव के थ्रू काफी अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन मात्र 5 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 रुपए का ट्रायल 5 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद में आपका 299 रुपए आपके अकाउंट से जो है ऑटो पे होगा, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्योंकि ये एक बच्चे को सहूलियत दी गई है कि 3-3 महीने करके भी वो पे कर सकता है। अगर कोई 1 साल का कोर्स डायरेक्ट लेना चाहता है तो 999 में आपको मिल जाएगा। आप कमल कोड का यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप मुझे 8800232343 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, सो ऑल दी बेस्ट।
टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू।